यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, आज हम लोग हल करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। इस प्रैक्टिस सेट में 125 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दिया है, नभ में झपटत बाजलख भूल्यो सकल प्रपंच, कंपत तनु व्याकुल नयन लावक लेयो न रंच। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भयानक रस। अगला प्रश्न दिया है, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर रस। अगला प्रश्न दिया है, निश्चर हीन करहु मैं भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिह के आगमन जाय जाय सुख दीन। उपर्युक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वीर रस। अगला प्रश्न दिया है, मलिक मोहम्मद जैसे के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पद्मावत। अगला प्रश्न दिया है, किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तथास्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रेखा चित्र। अगला प्रश्न दिया है, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। अगला प्रश्न दिया है, रीतिबद्ध कवि देव है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रसवादी। अगला प्रश्न दिया है, आत्मा राम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, देवदासी। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न दिया है, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न दिया है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न दिया है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। अगला प्रश्न दिया है, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, जुर्राब। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बुढ़िया। अगला प्रश्न दिया है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मेजे। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आशु कवि। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। अगला प्रश्न दिया है, गंग कवि का जन्म स्थान है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, इटावा। अगला प्रश्न दिया है, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वैत। अगला प्रश्न दिया है,
रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रस सिद्धांत। अगला प्रश्न दिया है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, सन्यासी किसकी कृति है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। अगला प्रश्न दिया है, साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न दिया है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्लव। अगला प्रश्न दिया है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न दिया है, प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, स्कंद गुप्त। अगला प्रश्न दिया है, श्रृंगार और वीरस प्रधान नाटक है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मयंक मंजरी। अगला प्रश्न दिया है, आज्ञा का विपरीतार्थ शब्द है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, विज्ञ। अगला प्रश्न दिया है, बहिरंग का विलोम शब्द है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अंतरंग। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गणाधिप। अगला प्रश्न दिया है, सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, समान मोक्ष। यानी सम मतलब होता है समान और सम मतलब होता है मोक्ष। अगला प्रश्न दिया है, पंडितः आसने तिष्ठति का हिंदी में अनुवाद है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पंडित आसन पर बैठा है। अगला प्रश्न दिया है, कुएं से पानी लाओ का संस्कृत में अनुवाद है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कृपात जलम आनय। अगला प्रश्न दिया है, महाकाव्य कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु त्रयी। अगला प्रश्न दिया है, मोहितम में समास है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर्थी तत्पुरुष। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, ग्राम्य सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न दिया है, जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न दिया है, पाड़ी च पादव च समस्त पद होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पाड़ पादम। अगला प्रश्न दिया है, चक्र पाड़ी का समास विग्रह होगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रम पाड़ो यशस्य सह। अगला प्रश्न दिया है, नायिका में प्रकृति प्रत्यय है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नी प्लस न वुल। अगला प्रश्न दिया है, पितृ प्रति प्लस ऋणाम में कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न दिया है, त्रिमुनि व्याकरण में कौन नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, साकल्य। अगला प्रश्न दिया है, जिससे रक्षा की जाए उसमें विभक्ति होती है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमी। अगला प्रश्न दिया है, नमः यानी नमस्कार के योग में विभक्ति है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी,
चतुर्थी। अगला प्रश्न दिया है रोचते अच्छा लगता है, इस अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी चतुर्थी। अगला प्रश्न दिया है राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है बोली किसकी इकाई है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा की छोटी इकाई। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न दिया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए जानकी मंगल में। अगला प्रश्न दिया है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा। साथियों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न दिया है हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी करुणालय। अगला प्रश्न दिया है विभाषा किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। अगला प्रश्न दिया है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न दिया है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए राजभाषा का। अगला प्रश्न दिया है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सितंबर। अगला प्रश्न दिया है पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी 85 से। अगला प्रश्न दिया है देवनागरी वर्णमाला में ऋ है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर। अगला प्रश्न दिया है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ण। अगला प्रश्न दिया है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी केशव दास। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा भूषण। अगला प्रश्न दिया है भाषा भूषण के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए जसवंत सिंह। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अर्ध कथानक। अगला प्रश्न दिया है हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कविवचन सुधा। अगला प्रश्न दिया है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है संतन को कहा सीकरी सु काम आवत जात पन्हैया टोटी विसर गयो हरि नाम, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कुंभन दास। अगला प्रश्न दिया है सूरदास कौन सी धारा के
प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए कृष्ण काव्य धारा। अगला प्रश्न दिया है अबलो नसानी अबना न सही हो। तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी विनय पत्रिका। अगला प्रश्न दिया है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए तुलसीदास को। अगला प्रश्न दिया है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दिया है कृताकृत का समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कर्म धाराएं। अगला प्रश्न दिया है आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्त का सही अर्थ होगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न दिया है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए आलस। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी दही। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ग्लास। अगला प्रश्न दिया है अपादान कारक युक्त काव्यांश है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी पद से च्युत। अगला प्रश्न दिया है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कायाकल्प। अगला प्रश्न दिया है निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न दिया है मित्रों मर जाने किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न दिया है यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी वस्तु केंद्रित। अगला प्रश्न दिया है सिख अमलदारी को उखाड़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी मैया दास की माड़ी। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी बाण भट्ट की आत्मकथा चारु चंद्रलेख पुनर्वा अनामदास का पोथा। अगला प्रश्न दिया है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न दिया है शेखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। अगला प्रश्न दिया है पंच पांडव रचित रास के रचयिता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए शालिभद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी डिंगल पिंगल। अगला प्रश्न दिया है अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी खंड काव्य। अगला प्रश्न दिया है सिद्धों की साधना में सोने का पूरक तत्व था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए वज्र। अगला प्रश्न दिया है जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां अलंकार होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अनन्य वय। अगला प्रश्न दिया है बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनते थे पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए उपमा। अगला प्रश्न दिया है अधरों पर अली मंडराते केशों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी भ्रांतिमान। अगला प्रश्न दिया है अनुप्रास और पुनरोक्त प्रकाश अलंकार का उदाहरण है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे। अगला प्रश्न दिया है वसुधा का गढ़ होगा? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सगढ़।
अगला प्रश्न दिया है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी 13। अगला प्रश्न दिया है समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी वामन। अगला प्रश्न दिया है इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए नगेंद्र। अगला प्रश्न दिया है धूमिल का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सुदामा पांडे। अगला प्रश्न दिया है द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मुक्ति बोध। अगला प्रश्न दिया है अज्ञेय ने कुल कितने शतकों का प्रकाशन किया? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए आकाशदीप। अगला प्रश्न दिया है या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी सवैया। अगला प्रश्न दिया है छप्पय में होते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। अगला प्रश्न दिया है पयोद का संधि विच्छेद होगा? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पया प्लस धी। अगला प्रश्न दिया है अतियुक्त शब्द में संधि है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी यड़। अगला प्रश्न दिया है बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बाल प्लस उचित। अगला प्रश्न दिया है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पल पल। अगला प्रश्न दिया है लिपि की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा लिखने में। अगला प्रश्न दिया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न दिया है जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी युग्मक ध्वनिया। अगला प्रश्न दिया है कंठ तालव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी ए आई। अगला प्रश्न दिया है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ख छ ठ। अगला प्रश्न दिया है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी क च प द। अगला प्रश्न दिया है निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भवानी हंसे दिन कहे नट जाए। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन से श्रृंगार रस। अगला प्रश्न दिया है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अनुभव।